दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही एयरलाइंस गो फर्स्ट की घटना का असर अब व्यापक होता दिख रहा है। खबर यह है कि ग्लोबल एविएशन लीजिंग वॉचडॉग ने इस घटना के बाद भारत को नेगेटिव आउटलुक के साथ वॉच लिस्ट में डाल दिया। स्वाभाविक है इसका असर उन तमाम एयरलाइंस पर पड़ेगा जो लीज पर एयरक्राफ्ट लेती हैं, क्योंकि अब भारत की किसी भी एयरलाइंस जब वो लीज के लिए एयरक्राफ्ट लेने जाएगी तो उसको उस नज़र से देखा जाएगा कि हाँ ये भारत से आ रही है, जहाँ पर गो फर्स्ट का मामला हुआ था। एक खबर और आई, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशन यानी आईआरपी ने एनसीएलटी को यह बताया कि कंपनी ने अब तक किसी भी लेनदार का डिफॉल्ट नहीं किया है। बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड थे, नहीं उड़ने की स्थिति में थे, इस वजह से कंपनी पर लेनदारियां बढ़ गईं, जिस वजह से ये नौबत आई है। आईआरपी ने बताया कि भाई कंपनी की कोई गलती नहीं है, भाई हवाई जहाज उड़ नहीं रहे थे और कंपनी की देनदारियां लगातार बढ़ रही थी, इस वजह से ये नौबत आ गई है। सर, पहला सवाल ये, वॉचडॉग ने क्या कहा और इसका असर क्या होगा? शुभम, ये जैसा शुभम आपको बताया, घटनाक्रम बड़ा इसलिए हो रहा है कि जो दुनिया की सबसे बड़े एयरक्राफ्ट लीजिंग बिजनेस की जो संस्था है, संगठन है उसने भारत में लीजिंग बिजनेस को लेकर खतरा जाहिर कर दिया। और ये बड़ी बात है क्योंकि दुनिया का पूरा एविएशन बिजनेस इन लीजिंग कंपनियों के सहारे चलता है। ये कंपनियां ही जहाज लीज करके देती हैं दुनिया भर की विमानन कंपनियों को। भारत की एनसीएलटी व्यवस्था के तहत अब ये लग रहा है कि गोफस्ट ने एनसीएलटी को इस बात के लिए तैयार कर लिया है और मॉरेटोरियम ले लिया है, यानी जितने जहाज गोफस्ट के पास हैं उन्हें अब ये लेजर अपने कब्जे में नहीं ले सकेंगे। और इसके बाद भारत में लीजिंग बिजनेस को लेकर काफ़ी उथल पुथल दिखाई दे रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि एक तो भारत में लीज देने में कंपनियां हिचकेंगी, दूसरा लीज से पहले काफ़ी रिस्क कवरेज और इंश्योरेंस मांगे जाएंगे क्योंकि इसके पीछे इंश्योरेंस भी होते हैं, और भारत की बाकी विमान कंपनियों को गो फर्स्ट की दिवालियापन की कीमत चुकानी पड़ेगी, उनसे महंगे लीज के चार्जेज वसूले जाएंगे। इससे पहले भारत में चूंकि ट्रैफिक बूम था, नई कंपनियां आ रही थी, तो एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियां भारत को लेकर काफ़ी उत्साहित थीं और उन्होंने कई सारी जगह आगे बढ़कर भारतीय बाजार में जहाज़ों को लीज पर दिया था। ये भारत के एविएशन बाजार के लिए चुनौती बढ़ने की शुरुआत है। सर, सरकार अब इससे निपटने की तैयारी कैसे कर रही है? सरकार की तरफ से इस बात के संकेत मिल रहे हैं शुभम, जो आज चर्चा हुई कि सरकार के लिए इसलिए संकेत क्यों है कि अगर लीजिंग कंपनियों ने इस तरीके से भारतीय बाजार में किराए बढ़ा दिए तो उसका असर लोगों के किराए पर पड़ेगा, जो आप टिकटें बेचते हैं उनके किराए पर पड़ेगा, और विमान सेवाओं के लिए भी जहाज़ों की उपलब्धता सीमित हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि लीजिंग कंपनियां गो फर्स्ट का भले ही एनसीएलटी के कारण कुछ न कर पाए, लेकिन बाकी कंपनियों को जहाज देने में वो चुनौती करेंगी। अब गो फर्स्ट की समस्या के बाद भारत एक बिल पास करने की तैयारी कर रहा है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं जिसको कि केपटाउन कन्वेंशन बिल कहते हैं। केपटाउन कन्वेंशन बिल इस तरीके का बिल है जिसमें दुनिया की जो एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियां हैं उन्हें दिवालियापन की प्रक्रिया से, एयरक्राफ्ट जब्ती की प्रक्रिया से छूट दी जाती है। यानी कोई कंपनी अगर इंसॉल्वेंट होती है, कोई कंपनी दिवालिया होती है, संकट में फंसती है, तो उसके एयरक्राफ्ट उसके पास जो है वो संकट में नहीं फंसेंगे, उन एयरक्राफ्ट को बाहर कर दिया जाएगा। इस बात के संकेत मिल रहे हैं। भारत में भी इस तरीके का कानून उपलब्ध नहीं था।